अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मोहतरम सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता आयत में आपने सुना कि मुसलमान आपस में सलामती फैलाएँ, मुसलमान दूसरे मुसलमान को सलाम करे। अगर कोई आपको सलाम करे तो आप जवाब में वालेकुमुस्सलाम कह सकते हैं, लेकिन जितने अल्फाज ज़्यादा होंगे उतनी ही आपको नेकियां ज़्यादा मिलेंगी। और यही कुरान का हुक्म है, उसके अल्फाज में आपके अल्फाज ज़्यादा होने चाहिए। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जितने अल्फाज ज़्यादा करेंगे आपको उतनी ही नेकियां ज़्यादा मिलेंगी और सामने वाले के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। इस्लाम को सबसे ज़्यादा नुकसान मुनाफिकीन से पहुंचा। मुसलमानों के साथ रहते थे, लेकिन मुसलमानों की सारी ख़बरें काफिरों को देना और दिल से काफिरों के साथ रहना। बज़ाहिर मुसलमानों के साथ रहते थे, इस्लाम को मुनाफिकीन से बहुत नुकसान पहुंचा। इसलिए अल्लाह फरमाता है इन्नल मुनाफिकीन फ़ी दर्किल अस्फली मिनन नार, के मुनाफिक कल क़यामत में जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होगा। काफिर भी इससे ऊपर होगा, ये सबसे निचले दर्जे में होगा, क्योंकि इसने मुसलमानों के साथ, इस्लाम के साथ मजाक किया है। मुसलमानों का भेद ओढ़ कर, लिबासा ओढ़ कर मुसलमानों को धोखा दिया है। आज जो है मुबारक है, इसमें यही ज़िक्र है फ़मा लकुम फ़िल मुनाफिकीन फ़ी अतैन। मुनाफिक क्योंकि कलमा पढ़ा करते थे, तो जो सहाबाए किराम थे सीधे साधे ईमान वाले, उनमें आपस में बहस हो गई कि ये कलमा पढ़ते हैं, दूसरा गिरोह कह रहा है ये खुलकर सामने आ चुका है इनका निफाक, ये इस्लाम के, मुसलमानों के दुश्मन हैं, हम इनके ख़िलाफ़ जिहाद करेंगे। आपस में दो गिरोह हो गए। लेकिन अल्लाह ताला ने कौन से गिरोह की तायीद फरमाई? जो गिरोह मुनाफिकीन को बुरा कह रहा था, अल्लाह ने उनकी तायीद फरमाई। हालांकि वो कलमा पढ़ने वाले थे, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि उनके बारे में दो गिरोह हो गए। वल्लाहु अरकसहुम बिमा कसबू, हालांकि अल्लाह ने औंधा कर दिया, उल्टा दिया उन्हें उसके सबब से जो उन्होंने कमाए बुरे आमाल। मुसलमानों की बातें कुफ़ार को जाकर बताना और दिली तौर पर कुफ़ार से मोहब्बत रखना, दिल से मुसलमानों से अदावत रखना, ये इनका कसब था, ये इनके आमाल थे। उसके सबब क्या हुआ? इनके दिल उलट गए। जब दिल पलट गए, औंधे कर दिए गए, उनको औंधा कर दिया गया और दिल से वो जो हिदायत, जो चीज़ कशिश करती है, हिदायत को खींचती है, अल्लाह ताला ने वो मादा ही ख़त्म कर दिया। अब इनके हिस्से में हिदायत नहीं आ सकती। जब अल्लाह ने मुनाफिकीन से हिदायत छीन ली, उनके आमाल के सबब, जो उन्होंने काम किए, जो कुफ़ार से उन्होंने दोस्ती रखी, उसकी वजह से अल्लाह ताला ने उन पर हिदायत के दरवाज़े बंद कर दिए। अतुरीदून अन तहदू मन अदल्लल्लाह, अल्लाह ताला सहाबाए किराम से ख़िताब फरमा रहा है, क्या तुम चाहते हो कि ये हिदायत और राह देख लें? मन अदल्लल्लाह, जिसे अल्लाह ने गुमराह कर दिया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। वमन युद्लिल्लाहु फलन तजिद लहू सबीला, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे तो हरगिज़ तो उसके लिए हिदायत का रास्ता ना पाओगे। यहाँ से पता लगा वो मुनाफिक का जो उज़ुर बयान हुआ, ऐब बयान हुआ, क्या बयान हुआ? कुफ़ार से दोस्ती रखते थे, कुफ़ार से दोस्ती रखते थे, मुसलमानों से मोहब्बत नहीं रखते थे। क्या वजह बनी? अल्लाह ताला ने उनके लिए क्या अज़ाब नाजिल फरमाया? हिदायत के दरवाज़े बंद हो गए, हिदायत नहीं मिलेगी, ईमान नहीं मिलेगा। तो आज मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि जो लोग कहते हैं मुसलमानों से काफिर अच्छे हैं या मुसलमानों से अच्छा काफिरों को जाने, ये वो चीज़ है जो बंदे को कुफ्र तक ले जा सकती है। उनके लिए रियायत रखना। जैसे परिंदा दो परों से उड़ता है, गाड़ी पहियों से चलती है, दो पहियों से गाड़ी चलती है। इसी तरह अगर अल्लाह ताला की बारगाह तक पहुंचना है तो ईमान वाले को दो काम करने होंगे। मोमिनों से मोहब्बत रखनी होगी जो ईमान वाले हैं,
जो अल्लाह रसूल के दुश्मन हैं उनसे दुश्मनी रखनी होगी। रिवायत में आता है कल क़यामत में बंदा कदम नहीं हटा सकेगा जब तक इस सवाल का जवाब न दे दे। अल्लाह फरमाएगा मेरे दोस्त से दोस्ती रखी, फिर अल्लाह फरमाएगा मेरे दुश्मन से दुश्मनी रखी। ये अल्लाह फरमा रहा है। दिल में दुश्मन के लिए, जो अल्लाह रसूल का दुश्मन है, दिल में उसके लिए आपके मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। दो मोहब्बतें जमा नहीं हो सकती, या तो ईमान वालों से मोहब्बत रखो या कुफ़ार से मोहब्बत रखो। अगर कुफ़ार से मोहब्बत रखोगे तो फिर ईमान वालों से मोहब्बत नहीं हो सकती। और जो अल्लाह रसूल के दुश्मन से मोहब्बत रखे वो अल्लाह रसूल से दुश्मनी रखता है, उसका ईमान कभी भी कामिल नहीं हो सकता। यह आयत मुबारक वाज़ेह तौर पर बता रही है मुनाफिकीन कुफ़ार के लिए रियायत रखते थे, कुफ़ार से मोहब्बत रखते थे, अल्लाह ताला ने उन पर हिदायत के दरवाज़े बंद कर दिए। यहाँ से पता लगा मोमिन अगर कुफ़ार है, उसके साथ काम करता है, कोई कारोबार है, वो सब कर सकता है। ये जो इंसान का दिल है, इसको किसके साथ लगाना है, फ़ैसला इस दिल पर है। हुक्म जो दिया जा रहा है वो दिल का दिया जा रहा है। दिल में अल्लाह रसूल की, ईमान वालों की मोहब्बत रखे। जो अल्लाह रसूल के दुश्मन है, दिल में उनके लिए दुश्मनी रखे। बज़ाहिर जो दुनिया का लेन देन है वो उनसे करे, जो रस्म व रवाज है वो उनसे करे, लेकिन उनसे मोहब्बत ना रखे, मुसलमानों से उनको अच्छा ना जाने, ये उसके ईमान के लिए ख़तरा हो सकता है। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।